तो मैंने किसी चोर का चोरी किया हुआ चश्मा मैंने अपने आंखों में पहन लिया, क्योंकि मुझे ये छोटे मोटे चोरी गांव में मजा नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने अपनी फैमिली वालों को लिया और लेके इनके साथ कुछ बड़ा चोरी करने का प्लान बनाया और इनको मैं अपने साथ शिमला ले जा रहा हूँ, बड़े शहर में बड़ी चीज चोरी कर। और मैंने सुना है कि शिमला में शिमला मिर्च बहुत सस्ते होते हैं, इसीलिए मैं अपनी बड़ी गर्दन बाहर निकाल के चारों तरफ ढूंढने लगा कि शिमला मिर्च है कहाँ। मुझे ढूंढने के बाद एक भी शिमला मिर्च दिखा नहीं और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला कोई ना, और 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ, शिमला आने वाला है, फिर हम शिमला मिर्च ले। मैं जब भी किसी को ये गाय भैंस वाली जैकेट पहनते हुए देख लेता हूँ तो मुझे दूर से समझ आ जाता है कि ये छपरी है। मैंने दूर से देखा एक गोलगप्पे वाले भैया को कुछ लोगों ने घेर के किनारे कर दिया, क्योंकि उनके गोलगप्पे जहरीले थे और इस दुकान में हर दर्द का दवा मिलता है। और मैंने देखा कि कुछ घरों से चादर बाहर लटक रहे, इसका मतलब कि उनके पति घर के बाहर लटक के सोते हैं। मैंने चाचा से बोला कि चाचा आपका क्या रेट है। चाचा ने बोला चला जा बहुत। चाचा इस बच्चे का 5 लाख रुपया मांग रहे थे। मैंने बोला आपका चिप्स नहीं चाहिए, आप रख लो इसको। और मैंने देखा कि सड़क के उस पार कुछ महिला अपनी सास की बुराई कर रहे थे कि मेरी सास ऐसी वैसी ये करके। और चाचा ऊपर से इस बच्चे से बाल मजदूरी करवाता। अरे बच्चे का क्या ही मजबूरी है जो ये बाल मजदूरी करता है। और वो चाचा खुश है इस बच्चे को बाल मजदूरी करवा के, इसको शर्म नहीं आता है। और मैंने देखा कि सड़क के उस पार कुछ महिला अपनी सास की बुराई कर रहे थे कि मेरी सास ऐसी वैसी ये करके। और चाचा ऊपर से इस बच्चे से बाल मजदूरी करवाता। अरे बच्चे का क्या ही मजबूरी है जो ये बाल मजदूरी करता है। और वो चाचा खुश है इस बच्चे को बाल मजदूरी करवा के, इसको शर्म नहीं आता है। फिर से मैंने अपनी गर्दन बाहर निकाल के एक बार फिर ढूंढने लगा कि शिमला मिर्च है कहाँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। इतनी ही देर में मैंने देखा कि मेरे गैंग के मुखिया ने मटन चावल की हंडी बाहर निकाली और निकालने के बाद मैंने चुपके से उस लाइन पे लग गया खाने की, किसी को पता ना चले। 3 भूखे नंगे इंसान बैठे थे और उसके सामने मेरा एक बेस्ट फ्रेंड बैठा था और मैं भी अपना प्लेट लेके उनके टीम में शामिल हो गया बिना कुछ देरी किए। मैं अपनी अंदरूनी शक्ति यूज करके इस कुत्ते के मुंह से निवाला छीन के खा गया और उस कुत्ते को पता भी नहीं चला। उस गरीब कुत्ते का हक मार के खा के उसके सामने डकार तक नहीं मारा मैं। हम काफी ज्यादा थक गए थे, इसीलिए हमें विश्राम करने के लिए एक जगह चाहिए था और इस भाग्यशाली होटल का नाम आया। और ये जो भैया बैठे तारे जमीन पे लाके, मैंने इन भैया से बोला भैया आप तारे जमीन पे क्यों लाए। बोलता हम चांद जा नहीं सकते इसलिए तारे जमीन पे ला दिए। उसके बाद मैंने मारा एक टिकटॉक वाली एंट्री मुस्कुराते हुए। मैं अपने कक्ष को निहारते हुए अंदर गया। अंदर जाने के बाद मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही थी। मैंने बोला नहीं, हमारा मिशन है शिमला में शिमला मिर्च ढूंढना है, इसीलिए मैं अपने बोरिया बिस्तर को रखा किनारे पे। अब मैं चला जाता हूँ सोने। नहीं सोना, मुझे जाना शिमला मिर्च ढूंढने। के बाद मैंने अपने टीम वालों को लिया, लेके निकल गया शिमला मिर्च ढूंढने शिमला में। और यहाँ चारों तरफ सुनसान, क्योंकि यहाँ रात होते ही सब लोग अपने घर पे दुब दबा के सोने चले जाते हैं। उसके बाद मुझे रेस्टोरेंट वाले भैया ने मुझे बताया कि ऐसा शिमला मिर्च ढूंढने से नहीं, किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने से मिलता है। तो उन्होंने बताया कि हमारे रेस्टोरेंट में खाओ आपको शिमला मिर्च मिलेगा, लेकिन पर यहाँ पर भी मुझे शिमला मिर्च मिला नहीं। थोड़ी ही देर बाद मेरा नजर एक नर और एक मादा पर गया जो छुपा के खैनी खा रहे थे। इन सभी चीजों के बीच से मैंने अपनी कीमती टाइम एक बच्चे को नशा करने में सिखाया और उस बच्चे को मैंने अच्छे से नमक की नशा करवाया। और फिर उसके बाद वो बच्चा अपना आपा को बैठा, वो अपने आप ही नशा करना सीख गया था। अब उसे किसी दूसरों की जरूरत नहीं, वो खुद से अपना नशा कर सकता है। तो मैं इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं किसी बच्चे को नशा करना सिखाया। उस बच्चे का नशा मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। मैं अपने टीम वालों को साथ लेके बैठ गया जुआ खेलने, क्योंकि मेरा भारी नुकसान हो गया था। अब वो भरपाई इनसे करूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ के लोगों का माइंड समझ आया कि यहाँ के लोग रात को खाना खाते हैं, उसके बाद जुआ खेल के आराम से सो जाते हैं।